मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरयाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान बैंकिंग कोर्ट में पेश। उबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और ताहा रजा को भी अदालत में पेश किया गया। समाअत के बाद आसिफ जरदारी से अनवर मजीद समेत दीगर की मुलाकात, आधे घंटे तक बातचीत होती रही। बरतानवी अवाम यूरोपीय यूनियन में ही रहने की हामी। अलहदगी का वक्त करीब आते ही ब्रेक्जिट के मुखालिफिन में इजाफा। 52% शहरी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनना रहना चाहते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफात। ब्रेक्जिट डील पर बेयकीनी से वजीर आजम टीजा में परेशान। यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की मुखालफत से बरतानिया के हालात खराब हो जाएंगे। मुजरा को मनाने के लिए लिखे गए खत में मौका। उनतीस मार्च के बाद यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहेंगे या नहीं। ब्रेक्जिट से कबल बड़े पैमाने पर रैलियों का फैसला। यूनाइटेड किंगडम में इंडिपेंडेंट हमायत, जबकि लेबर पार्टी मुखालिफत में सड़कों पर आएगी। गोल्ड वीजा स्कीम का खात्मा, मनी लॉन्ड्रिंग से रकूम मुंतकली साबित हुई तो बरतानवी शहरियत मंसूख भी हो सकती है। इमिग्रेशन के मारूफ वकील नसीम बाजवा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सियासी और कारोबारी खानदानों में खलबली मच गई। सिंध की अहम सियासी शख्सियत के गिर्द घेरा मजीद तंग। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 46 जायदादों के लिए 84 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद मिल गए। मारूफ सियासी शख्सियत के फ्रंट मैन ने जायदादें खरीदी। JIT ने सुराग लगा लिया। अहम इंकशाफात पर मबनी खबर रोजनामा 92 न्यूज में शामिल। पाकिस्तान और चीन के मबैन वजारत खारजा में अहम मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारती हजम और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, पाक अफगान चीन मुज़ाकरात के उमूर भी ज़ेर गौर आए। पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ और चीनी नायब वज़ीर खारजा ने अपने अपने वफूद की क़यादत की। मकबूजा कश्मीर में बढ़ती भारतीय बर्बरियत से कश्मीरियों में गमो गुस्से की लहर। कश्मीरी अवाम आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन को यौम सयाह के तौर पर मना रहे हैं। वादी में मुकम्मल शटडाउन, काबिज फौज की दहशतगर्दी से रवां बरस 333 कश्मीरी शहीद, हजारों जख्मी हुए। ज़माने ते दसो केरा सखी होवे। मरहबा मरहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईस्ट लंदन में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रूह परवर महफिल नात, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत। नन्हे बच्चों की जानिब से बारगाह रिसालत माप में अकीदत के फूल निछावर किए गए। पहाड़ दे सामने जड़ा पत्थर पिया नजर आंदा है, जड़ा वट्टा पिया नजर आंदा है, जी आका नजर आंदा है। फरमाया अली ओ पत्थर तेरे नबी ते दरूदो सलाम पिया पड़दा है। बर्मिंघम में चेयरमैन कायद आजम ट्रस्ट बरतानिया राजा मोहम्मद इश्तियाक की जानिब से महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। उलमाए कराम का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रूह परवर बयान। नहीं तेरे जिया कोई जहान दे मदीने वालिया।
मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल यूनान के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल कॉन्फ्रेंस, मेहमान खुसूसी डॉक्टर अल्लामा अली वकार कादरी थे। खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। और पाकिस्तानी ख्वातीन का दयारे गैर में शानदार कारनामा। न्यूयॉर्क में तौहीदा रहमान और शाजिया जबीन के खिताती फन पारों की नुमाइश, देखने वाले भी दाद दिए बगैर ना रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक की तौसीह कर दी गई। मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद के साहबजादों की कमरे अदालत में साबिक सदर से मुलाकात दौरानिया 20 मिनट से जायद रहा। नफीसा शाह कहती हैं, हमारे लीडर्स पेशियां भुगत रहे हैं लेकिन अलीमा खान कहीं पेश नहीं होती। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, कराची बैंकिंग कोर्ट में समाअत। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, फरियाल तारपुर, नमर मजीद समेत दीगर मुल्जिमान पेश हो गए। मुल्जिमान की हाजिरी लगाई तो समाअत का आगाज हुआ। आहते अदालत में जियालों का जमे गफीर दिखाई दिया। अदालत ने आसिफ जरदारी, फरियाल तारपुर और दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 21 दिसंबर तक तौसीह कर दी। मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद के साहबजादों की साबिक सदर से कमरा अदालत में मुलाकात। आसिफ जरदारी ने नमर मजीद को बराबर में बिठा लिया। मुलाकात का दौरानिया 20 मिनट से जायद रहा। जियालों ने भी शिकायतें सुनाई। मीडिया से गुफ्तगू में नफीसा शाह का दिफाई अंदाज वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कहती है, हमारे लीडर मुख्तलिफ इदारों में पेश हो रहे हैं लेकिन अलीमा खान कहीं पेश नहीं होती। इमरान खान को भी नैब केस में इस्तिस्ना हासिल है। एक तरफ आपके वजीर आजम और उनकी बहन जिसकी कोई हियरिंग्स नहीं हो रही, और 5 इदारे जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लीडरान को फोटो में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के पास पॉलिसी है न एजेंडा, तकारीर से काम चलाया जा रहा है। कैमरामैन शाहिद मलिक और अम्मार खान के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़, कराची। कराची से ही आपको अहम खबर देते हैं, जिसका इलाका है क्लिफ्टन, जहां 40 जायदादों के लिए 84 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग शवाहिद मिल गए। सिंध की मारूफ शख्सियात के फ्रंटमैन्स ने जायदादें खरीदी हैं। GIT ने सुराग लगा लिया। मारूफ शख्सियात की मिल्कियत निजी कंपनी समेत 4 कंपनीज के जरिए रकम अकाउंट्स में मुंतकिल की गई। SPCA, KDA, KMC, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान की तरफ से खरीदारी की गई। 46 कीमती जायदादों की खरीदारी बिलावल हाउस के अतराफ में की गई। आला अफसरान को तफ्तीश के लिए तलब करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से चीन के नायब वजीर खारजा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया है। खित्ते को दरपेश मसाइल के हल के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफाक हुआ है। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, बताइएगा, अहम मुलाकात है, क्या मामले जेर गौर आए, कौन से मुज़ाकरात हुए? जैसा कि आपके इल्म में है कि चीन के नायब वजीर खारजा क्वांग जुआन यू जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। अब से कुछ देर कबल वजारत खारजा में दोनों ममालिक के माबैन बामी सियासी मशावरती इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। उसके फौरन बाद जो है वो चीन के नायब वजीर खारजा ने वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से आम मुलाकात की है। इस मुलाकात में इलाकाई सलामती समेत बामी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। इसी के साथ साथ मुलाकात में पाक जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाक चीन दोस्ती खारजा पॉलिसी का अहम सतून है और खित्ते को
दरपेश तमाम तर मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है। इस मौके पर जो है वो तमाम तर इलाकाई मसाइल और दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन जो स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात हैं उस पर जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दोनों हवाले से जो है वो सी पैक के मुआशरती और इक़्तिसादी पहलुओं पर कलीदी तवज्जो मरकूज की जाएगी। सी पैक के तहत जो खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स हैं उनकी जल्द तामीर जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है। इस मौके पर चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन जो है वो जारी रहेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने काबुल में दूसरे पाक अफगान चीन मुज़ाकरात में अपनी शिरकत के हवाले से भी चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया और उन्होंने कहा कि अफगान अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन की काविशें काबिल तहसीन है। पाकिस्तान देरपा अफगान अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन जो है वो जारी रखेगा। जी ठीक है, हाँ, मुलाकात के हवाले से आपने बताया। फैसल रजा, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि एहतसाब की सही रूह पर अमल नहीं हो रहा, वरना आज खुर्शीद शाह का बयान टीवी पर ना चल रहा होता। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, हम दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं, सियासी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, अब मुआशी मंजिल की तरफ सफर करना बाकी है। देखते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पाकिस्तान रवानगी से कबल लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि एहतसाब की सही रूह पर अमल नहीं हो रहा, वरना आज खुर्शीद शाह का बयान टीवी पर न चल रहा होता। खुर्शीद शाह साहब का बयान आ रहा था तो उसी से मुझे पता चल गया कि अभी जो एंटी करप्शन डे की सही स्पिरिट है वो अभी पाकिस्तान में नहीं आई, वरना ज़ाहिर है खुर्शीद शाह साहब के स्टेटमेंट्स टीवी पे ना चल रहे होते। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि नैब ने मजीद नोटिस जारी किए हैं, सियासी मंजिल पर पहुंच चुके, अब मुआशी मंजिल की तरफ सफर करना है, हम दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। हम सियासी तौर के ऊपर अपनी मंजिल पे पहुंच गए हैं, अब हमने अपनी मुआशी मंजिल के पे पहुंचना है। सो उसके लिए जदोजहद जारी है और इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम जल्द ही अपनी जो मुआशी जो हमारा सफ़र है उसको भी हम मुकम्मल करें। एहसन इकबाल की डायरेक्शन सीधी इस्लामाबाद से पाक लेन आती थी, जिनकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत है। उन्हें 2-3 साल घरों से नहीं निकलना चाहिए। शहबाज शरीफ से मुताल्लिक फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ अगर बीमार हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे, उन्हें बैरून मुल्क मुंतकिल करने का कोई प्लान नहीं है। और वजीर आजम इमरान खान के बाद महातिर बिन मोहम्मद भी यू टर्न के हामी निकले। मलाइशियन वजीर आजम कहते हैं, हम इंसान हैं और इंसानों से गलत फैसले हो जाते हैं, एहसास हो जाए तो फैसले तब्दील करने में कोई मुज़ायका नहीं है। मजीद तफसीलात कोलालमपुर से जवेदुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। हुक्मरान जमात पाकटन हरपन के आला सतही तंजीमी इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल जब वजीर आजम इमरान खान की तरह मलाइशिया के वजीर आजम भी यू टर्न के हामी निकले। इजलास में खातून सहाफ़ी ने डॉक्टर महातीर मोहम्मद से पूछा कि उनकी हुकूमत को यू टर्न हुकूमत कहा जा रहा है, इस बारे में उनका क्या कहना है। डॉक्टर महातीर बिन मोहम्मद ने इंतहाई बुर्दबारी के साथ मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम इंसान हैं और इंसानों से बाज़ औक़ात गलत फैसले सरजद हो जाते हैं। जब इन गलत फैसलों का एहसास हो जाए तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि यू टर्न ले लिया जाए। महातीर मोहम्मद का मजीद कहना था कि फैसला तब्दील करने का मतलब यू टर्न हुकूमत होना हरगिज नहीं है। और मेक्सिको के सदर आंद्रेस लुइस भी वजीर आजम इमरान खान के नक्शे कदम पर चल निकले। मेक्सिको के सदर ने सदारत का ओहदा संभालते ही अपना तैयारा फरोख्त करने के लिए पेश कर दिया। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां बेचने पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने वाले नाकदीन के लिए बुरी खबर। मैक्सिको के सदर ने इमरान खान के नक्शे कदम पर चलकर इमरान खान की सोच की हिमायत कर दी।
मैक्सिको के सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए अपने उन वादों के ऐन मुताबिक अपना सदारती तैयारा फरोख्त के लिए पेश कर दिया। सदर का कहना था कि उनका तैयारे पर कदम रखना शर्म का मकाम होगा, क्योंकि ये ठीक नहीं कि जिस मुल्क में इतनी गुर्बत हो उसका सदर शान शौकत से सफर करे। आंद्रेस लोपेज ने मनसब संभालने के पहले हफ्ते में ही कमर्शियल परवाज से आवाम के साथ सफर किया। मैक्सिको के सदर की इकोनॉमी क्लास में सफर की तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब मकबूलियत हासिल हो रही है, जिसमें उन्हें आम आवाम के साथ सफर करते देखा जा सकता है। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट मुआहदे पर अहम वोटिंग कल होने जा रही है। वजीर आजम थेरेसा मे अपनी जमात में बढ़ती मुखालिफत के बायस शदीद परेशान हैं और डील मुस्तरद होने की सूरत में नो डील ब्रेक्जिट या आम इंतखाबात के साए मंडलाने लगे हैं। तफसीलात के लिए आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखला, पार्लियामेंट में अहम वोटिंग मंगल को होगी। हुकूमती जमात टोरी के बागी अराकीन ने यूरोपीय यूनियन से होने वाले मुआहदे के खिलाफ वोट देने का ऐलान कर रखा है, जिसके बायस इसका मंजूर होना निहायत मुश्किल दिखाई देता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकीन का मुतालबा है कि वजीर आजम थेरेसा मे यूरोपीय यूनियन के साथ नई डील करें या फिर दोबारा रेफरेंडम का ऐलान करें। थेरेसा मे ने आखिरी कोशिश करते हुए नाराज अराकीन के नाम खत में मुआहदे की हिमायत करने की अपील की। उनका कहना था कि मुआहदा मुस्तरद होने पर हुकूमत गिरने का खदशा है और मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दूसरी जानिब सेंट्रल लंदन में ब्रेक्जिट की हामी जमात यूकेप की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें मुआहदे के खिलाफ एहतजाज किया गया। शुरका का कहना था कि यूरोपीय यूनियन से होने वाला मुआहदा बरतानिया के लिए नुकसानदेह साबित होगा, लिहाजा थेरेसा मे नए सिरे से मुज़ाकरात करें। एहतजाजी रैली में 15,000 से जायद अफराद ने शिरकत की। 29 मार्च के बाद बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा रहेगा या नहीं, ब्रेक्जिट से पहले बड़े पैमाने पर रैलियों का फैसला कर लिया गया। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट ने हिमायत, जबकि लेबर पार्टी मुखालिफत में एहतजाज करने का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बरतानिया का मुस्तकबिल करीब आते ही हिमायती और मुखालफीन सड़कों पर। यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंट आज ब्रेक्जिट की हिमायत, जबकि लेबर पार्टी बरतानिया की यूरोप से अलहदगी की मुखालफत में मार्च करेगी। UKIP के मुताबिक ब्रेक्जिट के खिलाफ बगावत करने वालों के लिए ब्रेक्जिट हिमायत में निकाला जाने वाला ये सबसे बड़ा मार्च होगा। दूसरी जानिब लेबर MP MC डोनाल्ड का कहना है कि ब्रेक्जिट की हिमायती मार्च सिर्फ नफरत का पलंदा है, जिसकी नुमाइंदगी टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोग कर रहे हैं। स्कॉटलैंड यार्ड ने सेंट्रल लंदन में रैली और एहतजाजी मार्च पर पाबंदी लगा रखी है, ताहम इन मुजाहिरों के लिए आने वालों को पुरअमन मार्च की हिदायत कर दी, जबकि दोनों रैलियों के आमने सामने आने की सूरत में भी पूरा प्लान तरतीब दे दिया गया। बरतानवी अवाम यूरोपीय यूनियन में ही रहने की हिमायत पर उतर आए। सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक जून अलहदगी का वक्त करीब आ रहा है, ब्रेक्जिट के मुखालिफिन में इजाफा होने लगा है। 52% शहरी तंजीम में रहना चाहते हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रेक्जिट की हिमायत में मुसलसल कमी होने लगी। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि ब्रेक्जिट से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। बिजनेस मैनेजमेंट ग्रुप की जानिब से किए गए ताज़ा तरीन सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि आधे से ज्यादा बरतानवी ब्रेक्जिट मुआहदे को बरतानिया के लिए एक बुरी डील समझते हैं। सर्वे में जब ये पूछा गया कि क्या अराकीन पार्लियामेंट को ब्रेक्जिट की हिमायत करनी चाहिए, तो सिर्फ 26% का जवाब हाँ में आया। 43% ने ना में जवाब दिया, जबकि 31% ने कहा वो नहीं जानते। बरतानवी कंपनीज की गवादर में सरमायाकारी खरीदारों में प्लॉट्स की मुंतकिली शुरू कर दी गई है। ओवरसीज पाकिस्तानी अपना सरमाया महफूज होने पर इंतहाई खुश हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए।
लंदन के मुकामी होटल में गवादर में सरमायाकारी करने के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के मालकान ने शिरकत की। इस मौका पर आरोनेक्स के डायरेक्टर आशिक कुरैशी और हमाद मलिक का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मुतालबा अपने सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ था, जो फराहम कर दिया गया है। अब वो अपने मुल्क में सरमायाकारी की ख्वाहिश बआसानी पूरी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बैरून मुल्क सरमायाकारों के लिए वज़ीर आज़म हाउस में वन विंडो ऑफिस कायम करके सरमायाकारों की हौसला अफजाई की तरफ अहम कदम उठाया है। इस वक्त करंट गवर्नमेंट है वो कम से कम रियलाइज़ कर रही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो कितना बड़ा एसेट्स हैं पाकिस्तान के लिए। हमेशा से हम अपना खून देते आए हैं पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें रियलाइज़ किया जा रहा है, हमारे बारे में सोचा जा रहा है। और उस सोच के मुताबिक ही आप देख रहे हैं कि पॉलिसीज़ इन द लास्ट 2-3 वीक्स आपने देखा कि जी ऑलरेडी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो है स्पेशल असद उमर साहब ने जो है वो अनाउंस किया, जिसके अंदर वो ऑब्वियसली पहले तो एक उन्होंने वो दे दी थी, फिर कुछ स्टेप्स उन्होंने बैक भी किए। लेकिन अगर ये जो आपकी प्लॉट की रजत देखें ये बिल्कुल जर्नल कॉन्सेप्ट है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आरोनेक्स के जनरल मैनेजर ने कहा कि हमारी कंपनी बरतानिया में पायनियर कंपनी है, जबकि यहाँ ज्यादा तादाद मुख्तलिफ कंपनियों के एजेंट्स की है। उन्होंने कहा कि गवादर में सरमायाकारी करने वाली कंपनियों की पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की देरीना ख्वाहिश थी, मगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सरमायाकारों ने बेहतर वक्त का इंतजार किया। इस मौका पर इंतजामिया ने लोगों के सवालों के जवाब भी दिए। सपोर्ट करें पाकिस्तान को और बस अपने एंड पे देख लें कि किसके साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। What better opportunity than to draw on the people that we know. My family have a good connection with the people over here at Aronex, and they called us up about Blue Ocean, and we thought, why not? We did a bit of homework on it. We looked around and we compared, and we're satisfied because we have, one, as I said, a good connection. Two, Pakistan is in need of foreign direct investment. CPAC जो है वो बढ़ता जा रहा है और प्राइजेस जो हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी की बढ़ती जा रही हैं। इट्स लाइक गोइंग अप लाइक मे बी 3 times 4 times, एंड द रीज़न ये था कि मैंने खुद भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। जिस तरह इन्होंने जो स्टार्टिंग में इन्होंने जो बात की, जिस तरह की कि हम इस तरह करेंगे, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे इस टाइम पे, इतने मंथ में प्रोवाइड करेंगे, तो वो देखेंगे आपके सामने कि उनके हर वादा जो उन्होंने प्रॉमिस किया वो पूरा किया है। यही हम लोगों को जेन्युइन लगा, एंड देन इट्स वेरी सेटिस्फाइंग द वे दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट एंड वेरी प्रॉमिसिंग। और जिस तरह इन्होंने बैलेटिंग करके प्लॉट्स भी अनाउंस कर दी हैं। यूएसपी सर ये इसका कि इसकी लोकेशन, हर एरिया की डेवलपमेंट जहाँ होती है वहाँ की लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसकी प्राइस की फर्दर अप्रिसिएशन के लिए। सो इसके अंदर मरीन ड्राइव इसका जो है गवादर का जो है सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि वहाँ पे सारे होटल्स, रिजॉर्ट्स और वहाँ पे क्या कहते हैं टूरिज़म की सारी इंडस्ट्री जो है वो ब्लूम करेंगी। जिन्होंने हमारे साथ बुकिंग की थी वो अनोनिमस बुकिंग थी कि कंफर्मेशन पे थी। आज हमने उन्हें प्लॉट एलोकेशन कर दिया, इसके बाद जीडीए के साथ रजिस्ट्रेशन होगी उनकी। जो प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं ग्वादर से रिलेटेड और दूसरी प्राइवेट सोसाइटीज़, नो डाउट लोगों को ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पाकिस्तान को सपोर्ट करना है एज ए इमर्जिंग इकॉनमी। इस वक्त यूके के गवादर की जो डेवलपमेंट्स है उसमें से एरोनिक्स डेवलपमेंट्स इज़ द पायनियर। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट वंस हैं जिन्होंने यहाँ पे डेवलपमेंट लॉन्च किया, और बाकी लोग जो यूके के अंदर दे रहे हैं वो मोस्टली एजेंट्स हैं। सो दे रियली हैव नो कंट्रोल ओवर द सोसाइटी और व्हाट गोज इन इट। गवादर पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है, जहाँ ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सरमायाकारी की ख्वाहिशमंद है। बरतानिया में गोल्ड वीज़ा स्कीम खत्म होने के बाद अहम सियासी और कारोबारी खानदानों में खलबली मची हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग से मुबैना तौर पर रकूम मुंतकली साबित होने पर बरतानवी शहरियत भी कैंसल हो सकती है। तफसीलात बरतानिया के सीनियर बैरिस्टर और इमिग्रेशन के मारूफ वकील नसीम बाजवा से, जिनसे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान ने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे लिए ये कहना कि चूँकि आपके पास यकीनन मुझसे ज़्यादा मालूमात हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूँ कि उन्होंने 2 जुर्म किए, पाकिस्तान के कानून का भी और बरतानिया का कानून भी तोड़ा। बरतानवी कानून किसी शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बरतानिया में 1 पाउंड लाने की भी इजाज़त नहीं देता। 2 मिलियन तो बहुत बड़ी रकम है, तो वो तो उनकी हालत बहुत काबिल रहम है। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे ही अपना वकील बनाएंगे ताकि मैं उन्हें इस मुसीबत से बचा सकूँ। अच्छा, लेकिन इसमें जैसा आप कह रहे हैं कि अगर साबित हो गया तो उनकी नेशनलिटी भी कैंसिल हो जाएगी और उनका पैसा भी जो है वो ज़ब्त हो जाएगा। जो पाकिस्तान में भी वो मुजरिम हैं, उनके पैसे ज़ब्त होंगे,
उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, और अगर उन्होंने 5 साल के स्टे के बाद अपने मुस्तकिल क़याम को ब्रिटिश पासपोर्ट में तब्दील कर लिया है तो वो पासपोर्ट भी उनसे छीन लिया जाएगा। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा कि पाकिस्तान वैसे तो ज़ाहिर है इतना अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन उसके जो 62 जो अहम लोग हैं उन्होंने ये वीज़ा हासिल किया और चौथा नंबर है पाकिस्तान का। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, उम्मीद है कि ये सुन के आपका मैं जानता कि आपका सर फ़ख्र से ऊंचा होगा या शर्म से झुकेगा, लेकिन सिर्फ इंग्लैंड पे मौकूफ़ नहीं है। मैं एक केस लड़ने आइल ऑफ मैन गया तो एयरपोर्ट पे मेरा शाहाना इस्तकबाल हुआ, तो मैंने समझा कि इनको गलती लग रही है। उन्हें मालूम हुआ कि उनका ये ख्याल था कि मैं यहाँ भी करोड़ों रुपए छुपाने आया हूँ। आइल ऑफ मैन एक ऑफशोर कंपनीज का बहुत बड़ा अड्डा है, टैक्स फ्री है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर सिर्फ पनामा नहीं वर्जिन आइलैंड जाएं, सारी दुनिया में जहाँ ऑफशोर हैं, और अभी तक पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि इससे ज़्यादा दौलत पाकिस्तान के चोरों ने पाकिस्तान में छुपाई। वॉल्सल्स में दिमागी अमराज से आगाही के लिए चैरिटी इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी शहर के मेयर मार्को लोंगी थे। तफसीलात इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट में देखिए। वालसल में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस चैरिटी इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इवेंट ऑर्गेनाइज कराने पर साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ का शुक्रिया भी अदा किया गया। इस मौके पर मार्को लोंगी का कहना था कि आज मैंने पाकिस्तानी लिबास ज़ेब-ए-तन किया हुआ है ताकि मैं आप लोगों के साथ घुल मिल सकूं। Today I am dressed in typical Afghan dress because I wanted to be part of the event as one of you, and actually there are so many different diversity groups represented here, very many different communities. इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी के फराइज साबिक काउंसलर मोहम्मद आरिफ ने अदा किए। उनका कहना था हमारे इस प्रोग्राम का मकसद लोगों में आगाही पैदा करना है। हेल्थ जो है वो न सिर्फ इंग्लिश कम्युनिटी में है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में जो है मेंटल इलनेस जो है ना उसके प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि भाई लोगों को इसकी अवेयरनेस जो है वो पहचानी जाए, इसकी अवेयरनेस कराई जाए, ताकि लोग मेंटल इलनेस के लिहाज से लोग जाने कि मेंटल इलनेस क्या है। कम्युनिटी मेंबरान का कहना था कि हमारी फैमिली में ऐसे केसेस मौजूद हैं कि जब भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी को किसी भी चैरिटी के लिए आवाज़ दी गई तो उन्होंने भरपूर ताउन किया। वेरी नाइस इवेंट है, अच्छा लगा है इधर आके, हम सबको इधर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एशियन कम्युनिटी ने इस इवेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम जो कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित होंगे। इवेंट में बहुत अच्छा रहा है इवेंट, और बहुत खुशी हुई है देख के कि हमारी कम्युनिटी में ये हमने काम शुरू किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये चैनल टीवी 92 चैनल टीवी जो है उनका सालगिरह है। हम जो है बहुत ही खुश है कि उन्होंने जो है पूरे साल के अंदर किस कदर कम्युनिटी की इमदाद फरमाई। Tonight's event was fantastic and I believe that events like this should happen more and at a bigger level everywhere in the country, across the country, anywhere and everywhere we can get a chance to. Spreading mental health awareness is the thing now. So many women, men, young people, teenagers, even young children are going through these issues these days. आज शाम को यहाँ बहुत खुशी हुई है सबको देखे हुए वसूल में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं हम। ये टॉपिक मेरे लिए पर्सनल है, एशियन बैकग्राउंड से, पाकिस्तानी बैकग्राउंड से मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैंने सपोर्ट की है इस चैरिटी को। शुरका ने मजीद बताया कि बड़ों के अलावा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने खुद अपनी पॉकेट मनी से मेयर को पैसे दिए हैं। इस मौके पर हमने 3000 पाउंड से जायद की खतीर रकम जमा कर ली है, जबकि इवेंट के आखिर में तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया। कम्युनिटी का यही कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
लंदन में रबीउल अव्वल की मुनासबत से रूपरवर महफिल नात का एहतमाम किया गया। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। तकरीब का अहवाल जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट में। बरतानिया भर की तरह ईस्ट लंदन में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक शानदार महफिल नात का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन और बरतानिया भर से नात ख्वां हजरात ने भरपूर शिरकत की। महफिल में नात ख्वां हजरात के साथ नन्हे बच्चों ने भी बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौका पर स्टेज सेक्रेटरी के फराइज कैसर महमूद मदनी ने सरंजाम दिए। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए शुरका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुबारकबाद पेश की और अपनी अकीदत का भरपूर मुजाहिरा किया। सबको मुबारकबाद और कहते हैं मेराज शरीफ बनाया, सब ने बहुत खुशी हुई है। पहली दफ़ा मनाया गया इन बच्चों ने और इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा। Today we are gathered in an auspicious event, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की खसूसियत महफिल ये है कि आज हमारे यंगस्टरों ने यह महफिल कामयाब की है। आप देख सकते हैं मेरे साथ अमान यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये इसकी उम्र तकरीबन 16 साल की है। तो ये मैं मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। इधर वॉल्थमस्टोन में देखो हमारे यंगस्टर महफिल मुनक्कद खुद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरे कौम को हम दावत देते हैं, आओ और अपने बच्चों को सिखाओ, मिलाद में आओ और जश्न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर मनाओ। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वाल्थमस्टोन लंदन के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया गया। मेरी माओं, बहनों, बच्चों ने और बुज़ुर्गों ने भरपूर शिरकत की है और बस ये समझ लीजिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही रहमत का सरापा है। महफिल पाक में कुरान अंदाजी के जरिए एक खुश नसीब को उम्रे का टिकट भी दिया गया, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से केक भी काटा गया। आखिर में शुरका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम के नजराने भी पेश किए। तकरीब के आखिर में पूरी उम्मत के मुसलमानों के लिए और मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। बर्मिंघम में कायद-ए-आज़म ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन राजा मोहम्मद इश्तियाक की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी उलमा, सना ख्वां समेत बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी। ब्रिटिश पाकिस्तानी कायद-ए-आज़म ट्रस्ट के चेयरमैन राजा मोहम्मद इश्तियाक ने अपने घर में एक मिलाद की महफिल का इनकाद किया, जिसमें पिशावर से आए हुए पीर बदर आलिम जान समेत डॉक्टर फाजिल अयास, मोड़ा शरीफ, अल्लामा तैयब हजारवी, सैयद जफरुल्लाह शाह, अल्लामा आबिद चिश्ती और दीगर ने खिताब किया। शुरका का कहना था कि इस्लाम तमाम इंसानियत के लिए अमन और बराबरी का दर्स देता है। हमें बरतानिया में रहकर दूसरे मज़ाहब के लोगों को इस्लाम की दावत देकर मुस्बत पहलू को उजागर करने की जरूरत है। आपके हुए हाल दिल किसको सुना। आज बरतानिया जैसे मुल्क में हर मकातबे फिक्र और मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हर तरह की आज़ादी है। हमें बहसीयत मुसलमान दूसरे मज़ाहब के लोगों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए। यकीनन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका हर मोमिन मुसलमान के लिए एक बेहतरीन नमूना है। जब तक हम इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना और अपने ईमान का हिस्सा न बनाए और सीरत मुस्तफ़ा को अपने ऊपर इखलाक के अंदाज़ में, अपनी गुफ्तार के अंदाज़ में, अपनी फ़िक्र के अंदाज़ में और दूसरों की तकलीफ़ को समझना, दूसरों की खुशियों में शरीक होना,
दूसरों के दुख दर्द में उसके साथ हम खुशार बनना, ये जब तक नहीं अपनाएंगे उस वक्त तक सही मानों में एक इस्लामी माशरा तश्कील नहीं पा सकता। और ये मिलाद मुस्तफ़ा की जितनी महफिलें हैं, इसका मकसद यही है कि लोगों के दिलों को जो है सही मानों में अल्लाह और रसूल के ज़िक्र से आबाद करना और फ़िक्र को एक नई जहत देना, ताकि सही इस्लामी माशरा तश्कील पा करके और दूसरों के लिए भी हिदायत का सबब बन सके। और आज हमेशा की तरह हम जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी राजगाह पर मनाए, जिसमें पाकिस्तान से बहुत सारे मेहमान हैं, जिसमें मेरे अपने पीर फजील याज कासमी अब मोड़ा शरीफ वो भी आए हुए हैं, पीर बदर आलम जान साहब बिशावर से वो भी आए हुए हैं, अलामा आबद चिश्ती साहब भी आए हुए हैं, अलाज गुलतारब नक्शबंदी साहब के अलावा दीगर मेहमान आए हुए। मैं तमाम अपने बहन भाइयों सुनने वालों को ये कहता हूँ कि नबी क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दुनिया के रहमतुल आलमीन है पूरी दुनिया में, उनका जश्न विलादत बनाएं, घर घर में बनाएं, शहर शहर में बनाएं, गली गली में बनाएं। इस मौका पर राजा इश्तियाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नई नस्लों को मसाजिद की तरफ रागिब करने के लिए मस्जिदों में इस्लामी तर्ज की जदीद किस्म की एक्टिविटीज को राइज करना होगा। उन्होंने कहा कि बरतानिया समेत पूरी दुनिया में इस्लाम के अमन के झंडे को बुलंद करके आखिरत संवार सकते हैं। इटली के शहर बरीशिया में इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से सालाना इंतखाबात का इनेकाद किया गया। साल 2019 के लिए सोसाइटी के सदर के लिए ताहिर महमूद को मुंतखब कर लिया गया। मिलान, बेसानो, सवाजा और बरीशिया के अहदेदारान का ऐलान भी कर दिया गया है। तफसीलात तनवीर इरशाद की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली की जानिब से साल 2019 के लिए अपने ओहदेदारान को मुंतखब कर लिया गया। बरेशिया में होने वाले सालाना इंतखाबात में खुफिया रायशुमारी के जरिए अराकीन सोसाइटी ने इटली के मुख्तलिफ शहरों के लिए ओहदेदारान का इंतखाब किया। इस्लामिक सेंटर में मुनक़िदा रायशुमारी से कबल कलाम पाक की तिलावत और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदिया अकीदत पेश किया गया। इलेक्शन इंचार्ज आतिफ नज़ीर और सज्जाद अहमद ने नताइज का ऐलान किया। 2019 के लिए ताहिर महमूद को इस्लामिक सोसाइटी इटली का मरकजी सदर, जबकि रफाकत अली को बरेशिया, मास्टर आसिम को बसानो, आतिफ नज़ीर को सुजारा, जबकि बिलाल अहमद को मिलान का सदर मुंतखब किया गया। नौमुंतखब ओहदेदारान से इस्लामिक सोसाइटी ऑफ इटली के साबिक सदर महमूद शरीफ से हल्फ लिया। इकरार करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। इस मौके पर खिताब में महमूद शरीफ का कहना था कि तमाम मुसलमानों के लिए इज्तिमायत इंतहाई अहम है, जिसके जरिए ही इस्लाम और कम्युनिटी दोनों की खिदमत कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के मरकज़ी इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड में ओहेट हेल्टर के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट मुनक्किद किया गया। इस कामयाब फंड रेजिंग का एहतमाम अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम अपना के साबिक मरकज़ी सदर डॉक्टर जावेद सुलेमान की जानिब से किया गया था। आपको अहवाल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड के सबसे बड़े इस्लामी मरकज़ इस्लामिक सेंटर ऑफ लॉन्ग आइलैंड में ओबर्ट हेल्पर्स के लिए एक फंड रेजिंग इवेंट का इनेकाद हुआ। इस कामयाब फंड रेजिंग का एहतमाम अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम अपना के साबिक मरकज़ी सदर डॉक्टर जावेद सुलेमान ने किया था। जावेद सुलेमान ज़ाती तौर से बांग्लादेश जाकर इन कैंपों का दौरा कर चुके हैं, जहाँ पर बसने वाले पाकिस्तान के ख्वाब देखते हैं। उन्होंने बताया कि इनकी आबादकारी के लिए हमें भरपूर तावन करना चाहिए। उन्होंने अमरीकी पाकिस्तानियों से भरपूर तावन की दरखास्त की। They know that now they are well settled, they want to settle over there. तो उनकी सेटलमेंट के जो प्रोसेस है उसके अंदर आई थिंक हमारी कंट्रीब्यूशन अगर हो तो that is required over there. That will be very helpful. तंजीम के रोहरवा अनवर खान ने शिरका को कैंपों की सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि वहाँ कैंपों में नहाने के लिए बाथरूम नहीं था, इस वजह से तंजीम ने बाथरूम से काम का आगाज किया और आज वहाँ ये मसला काफी हद तक हल हो चुका है। ये इवेंट जो था ये ओबेट हेल्पर्स के सपोर्ट के लिए किया गया था और हम लोग बांग्लादेश में जो स्टैंडर्ड फॉरवर्डिंग कम्युनिटीज़ है जिसको बिहारी कम्युनिटी या स्पीकिंग कम्युनिटीज़ कहा जाता है, उनके लिए काम कर रहे हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू एम्पावरमेंट, ये मैसेज है ओबेट हेल्पर्स का। आपने पूरा प्रोग्राम देखा, इनका साथ दीजिए
और इनके काम को आगे बढ़ाइए। आज जो है वो इस तरह से ऑर्गेनाइज हैं कि उन्होंने एक बिल्कुल नया नैरेटिव क्रिएट कर दिया है। वहाँ जो लोग अपने आप को पहले मजलूम समझते थे, अब वो अपने आप को जो है एक मजबूत इंसान और एक माशरे के उसमें अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पॉसिबल अब लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में आएंगे। अब हमें चाहिए कि कम से कम जहाँ वो रह रहे हैं उनकी वहाँ पर जो ज़िंदगी जो है वो बेहतर कर दें। अनवर खान ने मजीद कहा कि बांग्लादेशी हुकूमत इन्हें पासपोर्ट नहीं जारी कर रही और उम्मीद है ये मसला भी हल हो जाएगा। प्रोग्राम में निजामत के फ्राइज सैयद हसन ने अंजाम दिए। तकरीब से दीगर शिरका के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद सदीकी, असलम बेग, साजिद और शाह अदनान बुखारी ने भी इजहार ख्याल किया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क भर में बादलों का राज होगा, ताहम कुछ मकामात पर मतला साफ रहने की भी पेशगोई की गई है। मौसम की मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में आज मतला अबर आलूद रहेगा। शहर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9 जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बर्मिंघम और कार्डिफ में भी आज मतला अबर आलूद रहेगा। यहाँ कम से कम पारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लीड्स में आज सूरज चमकेगा, ताहम यहाँ सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं होगी। दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है। मैनचेस्टर में बादलों का राज होगा, यहाँ ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। ग्लासगो में मौसम खुश्क मगर सर्द रहेगा। बर्फानी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा तक गिर सकता है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान बिन नासिर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अख्ताम पजीर हो गया। आखिरी रोज सुपर डिवीजन समेत 5 फाइनल मैचेस खेले गए, जबकि मजमूई तौर पर 52 मुख्तलिफ टीमों ने टूर्नामेंट में शिरकत की। तफसीलात उमैर अली अपनी रिपोर्ट में बताएंगे। रियाज क्रिकेट लीग की जानिब से मुनक्किद होने वाले प्रिंस सुल्तान बिन नासिर T20 के आखिरी रोज 5 फाइनल मैच खेले गए, जिसमें पख्तूनख्वा 11 समेत नाजिमाबाद CC, कराची डॉल्फिन, सांत अस्टर और हैदराबाद 11 ने फाइनल मैचेस अपने नाम किए। मैच के बाद खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। इस मौका पर लीग के सदर हनीफ बाबिर का कहना था कि सऊदी अरब की नेशनल टीम में पाकिस्तान समेत दीगर कम्युनिटी के लड़के शामिल हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल मैचेस में नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं। आखिर में लीग के डिप्टी पैट्रन इन चीफ जवाद सलमान अल खलीफा और CEO सलमान अल खलीफा ने दीगर के हमरा फाइनल मैचेस जीतने वाली टीमों और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम किए। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में 2 काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी ख़वातीन तौहीदा रहमान और शाजिया जबीन की कुरानी आयात की खूबसूरत ख़ताती को नुमाइश के लिए पेश किया गया। फनपारों ने देखने वालों को बेहद मुतासिर किया। जिसने भी देखा दाद दिए बगैर ना रह सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
लॉन्ग आइलैंड में मुकीम एक मुमताज समाजी और कारोबारी खातून नाहिद खान की जानिब से मुकामी रेस्टोरेंट में इस नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने फनपारों की नुमाइश देखी और तौहीदा रहमान और शाजिया जबीन की आला महारत को बहुत सराहा। बड़ों के साथ साथ पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चियों ने भी नुमाइश में शिरकत की और फनपारों में बहुत दिलचस्पी ली। बच्चों की जानिब से भी इस फन को बहुत पसंद किया गया। कलर शो करता और फीलिंग शो करता। हम यहाँ धूम पे सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं तौहीदा और शाजिया की पेंटिंग के लिए, और ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है कि उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है धूम रेस्टोरेंट पे कि जहाँ पे वो अपनी एग्जीबिशन लगा सकते हैं। इस मौके पर तौहीदा रहमान और शाजिया जबीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। इनका कहना था कि अपने फन के जरिए यहाँ के बच्चे बच्चियों और दीगर लोगों में मजहब का रुझान पैदा करें। मुझे कोई 35 साल से ऊपर हो गए पेंटिंग करते हुए। आई एम एन आर्टिस्ट, आर्ट इंस्ट्रक्टर, म्यूरलिस्ट, और मैं हर किस्म का आर्ट करती हूँ। और कैलीग्राफी मेरा अपना पैशन है, मैंने इसके सारे वो सीखे हैं। सारे जो इसके स्क्रिप्ट हैं वो मैं करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट और हर किस्म का काम करती हूँ। अगर यहाँ न्यूयॉर्क में मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन है, आई एक्चुअली वांट टू प्रमोट के ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम एक अफोर्डेबल और उनके टेस्ट के मुताबिक जो है वो आर्ट वर्क प्रोवाइड कर सके, स्पेशली इस्लामिक कैलीग्राफी विच इज़ माई स्पेशलिटी। पहली दफ़ा ये हुआ है न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड में, हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये इनकरेज कर रहे हैं। ये आर्ट एग्जीबिशन जहाँ हुई है अच्छी चीज़ है और हमें चाहिए इस तरह की और मुनाक़िद करते रहें। पाकिस्तान में तो बहुत होती थी, लेकिन पहली दफ़ा हमारा पढ़ा लिखा तबका जो पाकिस्तानी ख़वातीन हैं वो इस लाइन में आई हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा है और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला ये देखकर। आज मैं यहाँ देख रहा हूँ जो इनका काम है, इसमें कैलीग्राफी है जो कि हमारे मुसलमानों का एक वर्सा है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए न्यूयॉर्क के अंदर ख़ास तौर पे ऐसा काम करना एक बहुत ही बड़ी ये कामयाबी है और इन्होंने बहुत कामयाब ये एग्जीबिशन की है। दोनों ने नाहिद खान की ताउन का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने अपने नौइयत की मुनफरिद नुमाइश का एहतमाम किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।